हाय छात्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका सर्विंग फर्स्ट, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। कल की जो क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था कि उपकरण ऊंचाई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, जिसमें हमने बताया था कि HI = RL+BS। इसके अलावा हमने पश्च दृष्टि बैक साइड के भी बारे में बताया था आपको। थोड़ा समय आपका पीछे का रिवाइज करा रहा हूँ यहाँ। ये देखिए, उपकरण ऊंचाई हमने बताया था, उसके बाद पश्च दृष्टि के बारे में बताया था। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होती है? HI = RL+BS। RL के मान में BS का मान जोड़ देने पर HI प्राप्त होती है। HI क्या है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। RL है समानित तल, BS है बैक साइड पश्च दृष्टि। पश्च दृष्टि के बारे में हमने बताया था कि लेवल उपकरण सेट करके लेवल उपकरण को सेट किया जाएगा। किस पर सेट किया जाएगा? त्रिपाद पर सेट किया जाएगा। फिर उसका पाद पेंचों की सहायता से समतलन किया जाएगा। उसके बाद किसी ज्ञात समानित तल वाले बिंदु पर यानी ऐसा बिंदु जिसका समानित तल यानी RL का मान ज्ञात हो, तो उस बिंदु पर गज रखकर, गज मतलब लेवलिंग स्टाफ रखकर जो पाठ्यांक लिया जाता है वही उस स्टेशन बिंदु का पश्च दृष्टि कहलाता है। जहाँ जिस बिंदु या स्टेशन का RL पता है वहाँ पर आप जाइए, गज रख दीजिए और लेवल से रीडिंग पढ़ लीजिए, तो वह कहलाएगा पश्च दृष्टि। ध्यान रहे, जिसका RL नहीं पता होगा वह पश्च दृष्टि नहीं होगा। जिस बिंदु या स्टेशन का RL नहीं पता है वहाँ पर गज रख कर रीडिंग पढ़ने पर वह पश्च दृष्टि नहीं होगा। जहाँ का RL पता है, समानित तल का मान पता है, वहाँ पर गज रख कर जो रीडिंग ली जाएगी वह पश्च दृष्टि कहलाएगी। आगे देखिए, समानित तल RL के मान में पश्च दृष्टि जोड़ने पर उपकरण ऊंचाई प्राप्त होती है। BS का मान धनात्मक लिया जाता है। BS का जो मान है वो पॉजिटिव लिया जाता है। बताया जा रहा है कि RL के मान में पश्च दृष्टि जोड़ देंगे तो HI प्राप्त होगी। ये ऊपर हमने बताया ही है। नीचे ये हमने फिगर के माध्यम से आपको बताया था कि यह धरातल है आपकी, ये जो नीचे वाली लाइन है, ये RL कितना है? 100। ये जो पॉइंट है यहाँ का RL कितना है? 100। तो यहाँ पर हमने गज ये रखा है और गज रख कर यहाँ लेवल ऑपरेटर्स हमने सेट किया है त्रिपाद पर। तो लेवल ऑपरेटर्स के स्थापित करने के बाद जो रीडिंग हमने पढ़ा BS हो गई, क्योंकि यहाँ का RL हमको पता है, तो BS हो गया 2.115। ये जो डॉटेड लाइन है यह है दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट, तो ये BS हो गया। अब RL में BS का मान जोड़ देंगे तो HI हमको मिल जाएगा। तो 100 RL हुआ और पश्च दृष्टि BS है 2.115, तो HI = इतना हो गया। आगे हमने यह बताया था कि प्रथम स्टेशन जहाँ पर RL पता होता है वह होता है BS, और अंतिम स्टेशन FS होता है, और यहीं पे होता है चेंज पॉइंट। यानी इसके बाद अब लेवल ऑपरेटर्स की स्थिति बदल दी जाएगी, यहाँ से लेवल हटाकर दूसरी जगह आगे स्थापित किया जाएगा। और ये जो बीच में है यह IS है, इंटरसाइट या मध्य दृष्टि। मध्य दृष्टि कई हो सकते हैं, इसके अलावा यहाँ भी कहीं और भी यदि कोई स्टेशन बिंदु होता तो सब IS होता। तो लेवल, अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये लाइन आप ध्यान से सुनिए। लेवल ऑपरेटर्स के एक स्थापन पर, यानी लेवल ऑपरेटर्स को हमने एक बार किसी जगह स्थापित कर दिया तो एक स्थापन पर एक BS होता है, एक FS होता है, और उनके बीच में जितने भी स्टेशन होते हैं सब IS होते हैं। उसके बाद लेवल ऑपरेटर्स की स्थिति को बदल दिया जाता है। अब लेवल ऑपरेटर्स को यहाँ लगाया जाएगा तो फिर BS, फिर लास्ट में FS, उनके बीच IS। इसके अलावा हमने BS, FS, RL, BM, CP ये सब क्या होता है यहाँ हमने आपको बता दिया है। अब आइए आज की क्लास में हम इसके आगे बढ़ते हैं। यह जो मैं बता रहा हूँ पश्च दृष्टि, मध्य दृष्टि, अग्रदृष्टि, चेंज पॉइंट, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मध्य दृष्टि, अग्रदृष्टि, पश्च दृष्टि, परिवर्तन बिंदु, समानित तल, ये सब क्या होते हैं। तो ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आइए देखिए आज की जो क्लास है उसमें शुरू करते हैं।
पश्च दृष्टि के बाद है आपका अग्र दृष्टि, फोर साइट। देखिए, जिस बिंदु की उच्चता ज्ञात करनी है उस पर गज रख कर लिया गया पाठ्यांक अग्र दृष्टि कहलाता है। यानी मान लीजिए कोई बिंदु है, इसकी हमको उच्चता ज्ञात करनी है। ये उच्चता का मतलब ऊंचाई अथवा गहराई। तो इस बिंदु पर हमने रख दिया गज। गज रख कर जो पाठ्यांक हम पढ़ेंगे लेवल ऑपरेटर्स द्वारा गज पर, वह कहलाएगा एफएस। ध्यान दीजिएगा, यदि इस बिंदु का हमको आरएल पता होता पहले से, तब यह बीएस हो जाता, एफएस नहीं होता। यह एफएस है। तो जब इस बिंदु का हमको आरएल पता होता तो यहाँ पर गज रख कर रीडिंग लेते तो क्या हो जाता, यह बीएस हो जाता। लेकिन हमको इस बिंदु का आरएल पता नहीं है, तो इस बिंदु पर हमने गज रख कर जो रीडिंग लिया वह कहलाएगा फोर साइट एफएस। आगे देखिए, यह बिंदु तलक्षण कार्य में अंतिम स्टेशन या परिवर्तन बिंदु होता है। अभी हमने पीछे आपको फिगर में दिखाया कि यह बिंदु जो है तलक्षण कार्य में अंतिम स्टेशन, जहाँ पे चेंज पॉइंट होता है, वह होता है। अग्र दृष्टि एफएस लेने के बाद लेवल उपकरण की स्थिति बदल दी जाती है। अग्र दृष्टि एफएस जब हम रीडिंग पढ़ लेंगे गज पर, तो लेवल ऑपरेटर्स की स्थिति क्या हो जाएगी, बदल दी जाती है। लेवल ऑपरेटर्स को जहाँ पर हमने स्थापित किया था वहाँ से हटाकर दूसरे बिंदु पर स्थापित करेंगे। यह मान ऋणात्मक होता है। एफएस का जो मान होता है वह हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। जबकि बीएस का मान क्या होता था, पॉजिटिव होता था, क्योंकि हमने एच आई जब निकाला तो आरएल प्लस बीएस किया। बीएस को हमने क्या किया था, जोड़ा था। और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, निगेटिव होता है, यानी इसको घटाया जाएगा। स्टेशन बिंदु की ऊंचाई एच आई, स्टेशन बिंदु की ऊंचाई का मतलब एच आई ज्ञात करने के लिए इसे उपकरण ऊंचाई से घटाया जाता है। उपरोक्त चित्र में जो हमने पीछे चित्र आपको दिखाया, अग्र दृष्टि का मान 1.235 मीटर है। अतः इस बिंदु का समानित तल आरएल इज इक्वल टू एच आई माइनस एफएस होगा। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इसका मान कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो जो चित्र में हमने भी आपको दिखाया वहाँ पर अग्र दृष्टि का मान कितना दिया है, 1.235 मीटर है। और इस बिंदु पर जो समानित तल आरएल, आरएल का यह फार्मूला है, आरएल निकालने के लिए आरएल इज इक्वल टू एच आई माइनस एफएस। एच आई के मान में से हम एफएस घटा देंगे तो इस बिंदु का आरएल कितना होगा ये हमको निकल जाएगा। और इस बिंदु का आरएल हमको पहले से पता होता तो यहाँ पर हम गज रख का जो रीडिंग पढ़ते हो क्या होता है, बीएस होता। लेकिन यहाँ की रीडिंग तो हमको पता नहीं है, सॉरी आरएल का मान तो पता नहीं है। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं कि आरएल का मान निकाल रहे हैं। अब किसकी सहायता से निकाल रहे हैं, एच आई माइनस एफएस की सहायता से। तो आरएल इज इक्वल टू एच आई का मान 102.115 मीटर है, माइनस एफएस का मान कितना है, 1.235 मीटर। इसको हमने यहाँ से घटा दिया तो 100.880 मीटर हो गया, इस बिंदु का आरएल हो गया। जबकि जो पश्च दृष्टि हमने बताया था वहाँ का आरएल कितना था, 100 था, और यहाँ का आरएल कितना मिला, 100.880 मीटर। एक बार हम आपको फिगर फिर से दिखा रहे हैं। ये देखिए एफएस का मान कितना है, 1.235 मीटर है। और इस बिंदु का हमको आरएल तो पता नहीं है, तो आरएल इज इक्वल टू हमने बताया कि एच आई माइनस एफएस होता है। एच आई हमको पता है, यहाँ से एच आई इज इक्वल टू कितना है, 102.115। एच आई निकला कैसे, एच आई निकला यहाँ जो हमने बताया है कि आरएल प्लस बी एस। आरएल का मान 100 है, 100 में हमने बी एस का मान जोड़ दिया। ये जो बी एस का मान है 2.115, इसको हमने जोड़ दिया तो एच आई हमको मिल गया। तो आरएल इज इक्वल टू हमने बताया एच आई माइनस एफएस। तो एच आई के मान में से हमने एफएस घटा दिया, और घटाने के बाद जो रीडिंग मिली हमको, जो पाठ्यांक मिला, वह इस बिंदु का आरएल होगा। ये आरएल इज इक्वल टू एच आई माइनस एफएस हमने किया, एफएस का मान हमने घटा दिया तो इतना आया। यहाँ माइनस क्यों किया गया, क्योंकि एफएस का मान कैसा होता है, निगेटिव होता है। अगला देखिए मध्य दृष्टि आईएस। हमने बताया कि लेवल ऑपरेटर्स के एक स्थापन पर एक बीएस होता है, एक एफएस होता है। एफएस क्या है, अंतिम बिंदु होता है, वहाँ से
वो रीडिंग लेने के बाद लेवल ऑपरेटर्स की स्थिति बदल दी जाती है। उसके बीच ये BS और FS के बीच जितने बिंदुओं पर रीडिंग पढ़ी जाती है वह सब क्या होती है, मध्य दृष्टि IS होती है। देखिए, लेवल उपकरण की किसी एक सेटिंग में, लेवल उपकरण की किसी एक सेटिंग में पश्च दृष्टि BS तथा अग्र दृष्टि FS को छोड़कर अन्य सभी अज्ञात मान वाले बिंदुओं पर लिए गए गज पाठ्यांक मध्य दृष्टि IS कहलाते हैं। यानी BS और FS को छोड़ दिया जाए तो अन्य अज्ञात मान वाले जितने भी बिंदु हैं उन पर गज रख कर जो रीडिंग पढ़ी जाती है वह कहलाती है IS। उपरोक्त चित्र में 1.955 मीटर और 1.655 मीटर ये दोनों क्या हैं, मध्य दृष्टियाँ हैं। यहाँ हमने दिखाया है आपको फिगर में कि ये देखिए IS एक कितना है 1.955 मीटर और एक है 1.653 मीटर है, सॉरी हमने वहाँ 55 कर दिया है, तो यहाँ कितना है 1.953 और 1.653, तो यही कर लीजिए। ये जो रीडिंग लिखी हुई है इसको हमने अपने से माना है, बाकी सर्वेक्षण क्षेत्र में जब हम सर्वेक्षण करेंगे तो जो रीडिंग आएगी हम वहाँ वही रीडिंग यहाँ पर अंकित करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो हमने कोई रीडिंग अभी लिया ही नहीं है, तो इसलिए अभी ये रीडिंग को हमने माना है कि BS इतना है, IS इतना है और FS इतना है। ये कांस्टेंट नहीं है, ये है हमेशा चेंज होता रहेगा। सर्वेक्षण क्षेत्र चेंज होएगा तो यह रीडिंग हमेशा चेंज होती रहेगी। आप इसको याद ना करिएगा, ये कांस्टेंट रीडिंग नहीं है, ये हमेशा क्या होगी, परिवर्तित होती रहेगी। तो देखिए, तो ये 1.953 और 1.653 जो रीडिंग है ये क्या है, मध्य दृष्टि। तो इन बिंदुओं का RL कैसे निकलेगा, तो RL इज इक्वल टू होता है HI माइनस IS। RL इज इक्वल टू HI माइनस IS। HI हमको पता ही है, HI में से हम घटा देंगे IS के मान को, तो इस बिंदु का हमको RL मिल जाएगा। देखिए, HI हमको पता ही है, इस HI में से हम IS के इस मान को घटा देंगे तो इस बिंदु का हमको RL पता हो जाएगा। फिर इसी HI के मान में से हम इस बिंदु का IS घटा देंगे तो इस बिंदु का RL निकल जाएगा। तो आपको यह बात समझ में आ रही होगी कि RL का मान क्या होता है, हर स्थान पर चेंज होता रहेगा, जबकि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लेवल ऑपरेटर्स की एक स्थापन पर हर जगह क्या होती है, समान है। HI यहाँ पर भी वही है, 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 क्योंकि दृष्टि रेखा एक ही निकल रही है। लेकिन RL का मान क्या हो रहा है, हर स्टेशन बिंदु पर बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, क्योंकि धरातल की यहाँ पर देखिए ऊंचाई भी तो बढ़ती जा रही है और समुद्र तल से यहाँ की ऊंचाई कम होगी, यहाँ की ऊंचाई ज़्यादा होगी। भाई ये ऊपर स्थित है, ये उससे ऊपर स्थित है, तो यहाँ का RL और ऊंचा होगा और यहाँ का RL सबसे अधिक होगा, क्योंकि धरातल क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ती ढाल हो रही है। और हमने बताया कि RL क्या होता है, समुद्र तल से कोई बिंदु कितना ऊंचा पर है, यही RL का मतलब होता है। तो आप देखिए, मान लीजिए समुद्र का तल ये हम मान लेते हैं, ये जो हमने लाइन खींचा है ये मान लीजिए सी लेवल है। अब देखिए, सी लेवल से यह बिंदु कम ऊंचा है, यह बिंदु इससे ज़्यादा ऊंचा है, यह बिंदु उससे ज़्यादा ऊंचा है, यह बिंदु उससे ज़्यादा ऊंचा है। यही तो RL का मान क्या होगा, हर जगह चेंज होता रहेगा, लेकिन HI का मान इन सब के लिए एक ही है। तो ये हमने आपको बताया IS के बारे में। तो HI में से IS का मान घटा देंगे तो RL निकल जाएगा। अगला आपका है परिवर्तन बिंदु CP, जिसे चेंज पॉइंट कहते हैं। ये हमने लिखा है चेंज पॉइंट। देखिए, ऐसा स्टेशन बिंदु जिस पर दो दृष्टि अग्र एवं पश्च दृष्टि ली जाती है, अर्थात गज के दो पाठ्यांक लिए जाते हैं, पहला उपकरण की पुरानी सेटिंग से तथा दूसरा उपकरण की नई सेटिंग पर लिए जाते हैं, परिवर्तन बिंदु CP कहलाता है। यानी कोई ऐसा स्टेशन बिंदु जिस पर दो दृष्टियां ली जाती हैं, अग्र एवं पश्च। अग्र तो यहाँ लिया ही गया है 4 साइड, और उसके बाद जब लेवल ऑपरेटर्स को यहाँ से हटाकर आगे लगाया जाएगा तो फिर यहाँ पर एक रीडिंग पढ़ी जाएगी, और यहाँ का हमने तो RL निकाल लिया है। कैसे निकालेंगे, RL इज इक्वल टू HI माइनस FS। तो यहाँ से यह कहलाएगा पश्च दृष्टि और यहाँ से यह क्या कहलाएगा, अग्र दृष्टि। तो वही यहाँ बताया जा रहा है, अर्थात गज के दो पाठ्यांक लिए जाते हैं, पहला उपकरण की पुरानी सेटिंग से,
पहला लिया गया इस उपकरण की पुरानी सेटिंग पर, यानी यहाँ से। जब यहाँ से हमने हटा के यहाँ लगाया तो यह उपकरण की नई सेटिंग हुई, तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा, BS, और यहाँ से क्या पढ़ा, FS। वही यहाँ बताया जा रहा है। गज के दो पाठ्यांक लिए जाते हैं, पहला उपकरण की पुरानी सेटिंग से तथा दूसरा उपकरण की नई सेटिंग पर। तो उसे कहते हैं परिवर्तन बिंदु, CP, चेंज पॉइंट कहते हैं। तो ये हमने आपको उपकरण ऊंचाई के बारे में बताया, पश्च दृष्टि के बारे में बताया, उसका फिगर हमने बताया। RL, BM, CP, BS, IS, FS, HI सब क्या होता है यह हमने बताया। कैसे HI का मान निकलेगा ये हमने सब बता दिया आपको। अग्रदृष्टि, फोरसाइट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, इसका मान नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, हमने यहाँ बताया। मध्य दृष्टि के बारे में हमने यहाँ बताया। मध्य दृष्टि का मान भी हमेशा नेगेटिव होता है, यह बात आप ध्यान रखिए। BS का मान पॉजिटिव है, FS का मान नेगेटिव है और IS का भी मान नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ देखिए RL में से RL का मान निकालने के लिए HI में से IS को क्या किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, तो इसका भी मान नेगेटिव है। फिर हमने आपको परिवर्तन बिंदु के बारे में बताया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपको अवश्य मिलेगा यह क्वेश्चन, इन सब के बारे में। ऐसे एक ही क्वेश्चन में सब पूछे जाते हैं, एक ही क्वेश्चन में, कि उपकरण ऊंचाई क्या है, पश्च दृष्टि क्या होता है, अग्र दृष्टि क्या होता है, मध्य दृष्टि क्या होता है, परिवर्तन बिंदु क्या होता है। इन्हीं चारों में पांचों में से कोई 3-4 के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप फिगर के माध्यम से ऐसे बना के अच्छे से बता देंगे। तो इसके आगे की क्लास को हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो लंबी होती जा रही है। ओके, थैंक यू।